ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ शंख पुष्पी। बैद्यनाथ शंख पुष्पी एग्जाम की टेंशन की करे छुट्टी और दिमाग को तेज। मनोज 29 साल के हैं और 6 महीने पहले उन्हें कोविड हुआ था। उस दौरान उन्हें खांसी की भयंकर समस्या हुई थी, ऑक्सीजन देना पड़ा था। मनोज कोविड से तो ठीक हो गए, पर उनकी खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई है। मनोज को शक था कि कहीं उन्हें टीबी तो नहीं हो गया जिसकी वजह से खांसी ठीक नहीं हो रही, पर जांच में पता चला कि उनको टीबी है ही नहीं। मनोज जानना चाहते हैं कि लंबी खांसी किन कारणों से हो सकती है। हम हमेशा सुनते आए कि अगर खांसी 3 हफ्ते से ज्यादा चल रही है तो टीबी की जांच करवाइए। हालांकि टीबी के अलावा और भी कुछ कारण हैं जिनसे ऐसा हो सकता है। जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को फ्लू हो रहा है, कुछ समय बाद फ्लू तो ठीक हो जाता है, बुखार भी उतर जाता है, पर खांसी हफ्तों तक रहती है। अब एक जरूरी बात और, अगर आप केवल घरेलू नुस्खों के भरोसे इलाज टाल रहे हैं तो जान लीजिए इससे आगे जाकर क्या रिस्क हो सकते हैं। यूजुअली एलर्जिक प्रॉब्लम होता है। तो एलर्जिक प्रॉब्लम में या तो वो एलर्जी नाक में हो सकती है जिसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं, या फिर ये एलर्जी ब्रीदिंग ट्यूब्स में, सांस की नलियों में हो सकती है जिसको एलर्जिक एस्थमा बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है लंबे समय से खांसी होने का। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कारण है जिन लोगों को बार बार एसिडिटी होता है, खाना या एसिड गले में आता है, सीने में जलन होती है, तो इन लोगों में गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज जो बीमारी है, यानी कि जिसमें एसिड रिफ्लक्स गले तक आता है, इसके वजह से लंबे समय तक खांसी हो सकती है। तो इसका सही समय से डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करने से ये खांसी को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरे इंपॉर्टेंट कॉज है ट्यूबरकुलोसिस। इन्फेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है लंबे समय तक खांसी होने का टीबी। और टीबी का जांच करना, तो टीबी के सिम्टम्स क्या आएंगे? पेशेंट को खांसी के साथ साथ बुखार भी आएगा, उसको भूख कम होगी, उसका वजन कम होगा। और टीबी का समय से डायग्नोसिस कर लिया, समय से उसको जान लिया, तो उसका इलाज अच्छी तरह से किया जा सकता है। लंबे समय तक खांसी आने का वो है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। इसमें क्या होता है कि फेफड़ों में सूजन होती है और लंबे समय तक वो सूजन रहने से उसमें फाइब्रोसिस होने का रिस्क रहता है। ये भी बीमारी को अर्ली आइडेंटिफाई किया, अर्ली डायग्नोसिस किया, तो इसका ट्रीटमेंट करने से ये बीमारी कंट्रोल हो जाती है। तो ऐसे ही जो भी पेशेंट लंबे समय के खांसी से सफ़र कर रहे हैं, उनको समय पर आसपास में, मतलब कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन से मिलना चाहिए, उसकी समय से डायग्नोसिस करनी चाहिए, ताकि उसको इलाज करने से उनकी खांसी को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। ये नहीं करने से रिस्क क्या होता है कि जैसे एलर्जिक राइनाइटिस है, एलर्जिक एस्थमा है, इसको अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो पेशेंट सफ़र करता रहता है, बार बार वो डॉक्टर बदलता रहता है, लेकिन अगर डायग्नोसिस सही से नहीं हुई तो उसका इलाज अच्छे से नहीं हो पाता। ऐसे ही इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो पेशेंट का लंग में फाइब्रोसिस बढ़ते जाता है और फिर वो उनको ऑक्सीजन पे डिपेंड होना पड़ता है। तो ये रिस्क रहता है अगर खांसी का डायग्नोसिस और इलाज समय से नहीं हो पाए तो। इसका बचाव, प्रिवेंशन कारण पे ही डिपेंड करेगा। तो अगर हमने सही से डायग्नोसिस कर लिया तो उसका इलाज हम उस तरह से कर पाएंगे। खांसी किन वजहों से ठीक नहीं हो रही, डॉक्टर साहब ने ये बता दिया है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो चेस्ट स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाइए, देर मत करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए आपकी स्किन पर लाल लाल दाने जैसे क्यों हैं। क्या आपकी स्किन कुछ यूं दिखती है? आम भाषा में इसे चिकन स्किन कहते हैं, पर यह कंडीशन है जिसका नाम है केराटोसिस पिलारिस। नाम सुनकर मत डरिए, बहुत ही आम समस्या है। इसके पीछे ना ही कोई गंभीर वजह है और ना ही कोई मेडिकल नुकसान। देखिए, हमारे बालों और स्किन में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है केराटिन। ये आपके बालों की जड़ों में भी होता है। जब ये प्रोटीन ज्यादा बनने लगता है तो पोर को भर देता है। पोर यानी आपकी स्किन पर मौजूद बारीक से छेद, उन्हें हम रोम छिद्र भी कहते हैं। पूरे शरीर में ये होते हैं। इसी में आपके बालों की जड़ भी होती है, हेयर फॉलिकल। खैर, केराटिन की भरमार से ये पोर बंद हो जाते हैं और बाल उसके अंदर ही फंसकर रह जाता है। इसलिए जहां बाल होना चाहिए वहां पर एक उभार बन जाता है। अगर इस उभार को हल्का सा छीला जाए तो नीचे बाल दिखेगा, पर प्लीज अपनी स्किन को छीलिए मत। ये स्किन कंडीशन छूने से नहीं फैलती और इसमें दर्द और खुजली कुछ भी नहीं होता। ये दिक्कत ठंड के मौसम में और ज्यादा बढ़ जाती है, खासतौर पर तब जब स्किन ड्राई होती है।
प्रेग्नेंट औरतों में भी ये स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। ये एक जेनेटिक कंडीशन है, यानी खानदानी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसे कंट्रोल किया जा सकता है कुछ क्रीम्स की मदद से, पर कोई भी दवा या फिर क्रीम बिना डॉक्टर की सलाह के हरगिज मत लीजिए। एक्सफोलिएशन काफ़ी काम आता है। एक्सफोलिएशन यानी स्क्रब करना। अपने शरीर को स्क्रब करिए, पर ओवर स्क्रब मत करिए, इससे आपकी स्किन छिलेगी। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकासती हेल्थ टिप। गर्मियों में बासी खाना खाने वाले ये बात जान ले। तेज गर्मी जल्द आने वाली है और गर्मियों में खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है। अक्सर ये खाना खाकर पेट खराब हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तबीयत बिगड़ जाती है। कुछ चीज़ें जैसे पका हुआ या फिर कच्चा मीट और सलाद आप 2 घंटे से ज़्यादा बाहर नहीं छोड़ सकते। जब तापमान 32 डिग्री से ज़्यादा हो तो खाने को 1 घंटे से ज़्यादा बाहर मत छोड़िए। समय निकलने के बाद जब आप उसको फ्रिज में रखिएगा तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा, इसलिए उसको मत खाइए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। लल्लन टॉप ने किताबों से जुड़ा एक नया डेली शो शुरू किया है और इसका नाम है किताबी बातें, जिसमें होगी रोज एक नई किताब और उससे जुड़े रोचक प्रसंग। दोपहर 12 बजे तो जरूर देखिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।